हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार परफेक्ट बी के क्वेश्चन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो या बैंक की हो, किसी प्रकार की परीक्षा हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। वह नदी जल प्राधिकरण जिसमें अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित किया गया था। ए चम्बल, 2 दामोदर नदी, 3 सिंधु नदी, 4 गंगा नदी। तो वर्ष 1948 में अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी, जिसके तहत कुल 5 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाता था और दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और विश्व बैंक के माध्यम दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा के बढ़ावा प्रदान करने हेतु $145 मिलियन ऋण समझौते के अनुबंधन किया गया। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर की है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधी पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 दामोदर नदी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। तो दोस्तों श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि है आपका SCTIMST वर्ष 1976 में त्रिपुरम केरल में स्थापित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 केरल इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राजस्थान, 2 तमिलनाडु, 3 कर्नाटक, 4 गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान के जोधपुर स्थित मंडाला सोलर पार्क क्षेत्र की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित हैं। यह सोलर पार्क कुल 3,000 मेगावाट उत्पादन के साथ मेरकॉम इंडिया संस्था द्वारा मंडला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया है। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागढ़ सोलर पार्क शक्ति स्थल की 13,000 एकड़ क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया था। तो दोस्तों अब जो है समय है आपका राजस्थान में है, जो कि जोधपुर में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक स्थित बन्नेरघट्टा जीविक उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1974 में, ऑप्शन 2 वर्ष 1970 में, ऑप्शन 3 1965 में, ऑप्शन नंबर 4 1982 में। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और जिसमें वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में एंजाइम को पुरुष संक्रमण का कारण माना गया है। ऑप्शन ए ACHE एंजाइम, ऑप्शन 2 PBDE एंजाइम, ऑप्शन नंबर 3 RCSB एंजाइम, ऑप्शन नंबर 4 ACE2 एंजाइम। तो दोस्तों AC2 एंजाइम को एंजियोटेंसिन कोविड-19 का संदर्भ में विश्लेषण के अनुसार यानी कि
पुरुष के संक्रमण का कारण माना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेसिव BiPAP वेंटिलेटर का नाम क्या है? ए स्वस्थ हवा, 2 स्वस्थ वायु, 3 स्वस्थ वायु, 4 स्वस्थ हवा। तो दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी ने महज 36 दिन के अंदर रिकॉर्ड समय में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए एक नॉन इनवेसिव PPAP यानी कि वेंटिलेटर स्वस्थ वायु का विकसित किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यानी कि आप 1 लगा लीजिए या 4 लगा लीजिए, दोनों ही सही हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट कवच का नाम है? ए मंगल, 2 एलिसा, 3 सुरक्षा, 4 सूर्य। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक विषाणु विज्ञान अनुसंधान है जिसे पूर्व में वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। यह रिसर्च सेंटर इन्फ्लुएंजा, जापानी एनसेफेलाइटिस, रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय निगरानी केंद्र भी है। हाल ही में रिसर्च के द्वारा कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप में एंटीबॉडी एक्सीडेंट विकसित किया गया है जिसे कोविड कवच एलिसा का नाम दिया गया है। तो दोस्तों एलिसा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विजय गैस त्रदासी के संबंध में आदेश किस श्रेणी में पारित किया गया है? 1 स्ट्रिक्ट लिबर्टी प्रिंसिपल, 2 एब्सोल्यूट लिबर्टी, 3 उपरोक्त दोनों, 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में विजाग गैस त्रदासी के संबंध में एक आदेश पारित किया है जिसके तहत LG प्लेमर स्ट्रिक्ट लिबर्टी प्रिंसिपल के तहत पूर्णतः उत्तरदायी रखती गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रिक्ट लिबर्टी प्रिंसिपल के तहत ही कंपनी परिसर में उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। उड़ीसा राज्य का नदी तट जिसके नज़दीक प्रतिवर्ष ऑलिव रिडले कछुए का प्रजनन चक्र संचालित होता है वह नदी कौन सी है? ए महानदी, 2 ऋषिकुल्या नदी, 3 वामाधारा नदी, 4 सिलुरु नदी। तो दोस्तों उड़ीसा समुद्री तट पर प्रतिवर्ष लाखों ऑलिव रिडेल कछुआ प्रजाति द्वारा प्रजनन चक्र का संचालन होता है। ऑलिव रिडेल समुद्री कछुए को प्रशांत ऑलिव रिडेल समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे कछुए यानी ऋषिकुल्या नदी के किनारे प्रजनन चक्र चलाते हैं। ऋषिकुल्या नदी का उद्गम क्षेत्र दरंगाबाड़ी और जिसे उड़ीसा और कश्मीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जिसने ASTM नामक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम फेस मास्क तैयार किया? तो दोस्तों ऑप्शन है A IIT दिल्ली, ऑप्शन 2 IIT कानपुर, ऑप्शन 3 IIT हैदराबाद, ऑप्शन 4 IIT मुंबई। तो दोस्तों IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए रोगाणु रोधिक मास्क विकसित किया है। यह पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो रोगाणु रोधी को और धोने योग्य है। यह मास्क ASTM मानकों का अनुपालन करता है जो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो सामग्री सेवाओं और उत्पादों के लिए तकनीकी मानकों को विकसित करता है और प्रकाशित भी करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।